देखिए बच्चे, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चैप्टर चल रहा है बेटा यहाँ। लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक कर लिया था, बेसिक फॉर्मूला देख लिया था और बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए थे, ठीक है। फॉर्मूला एक बार आपका फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू एस, यानी क्वांटिटी सप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में डेल्टा, ठीक है। एक फॉर्मूला और बनता है इसी के अंदर, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई या वी कैन से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा क्यू एस अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो तो दोनों का एंड इम्पैक्ट यही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली निकल के मैथ्स का, ठीक है। लेकिन दोनों से क्वेश्चंस करे जाते हैं और अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसे हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसे फ्लक्स मेथड के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन एक करा देता हूँ जो नहीं थे उनके लिए। सपोज करो पी क्वांटिटी सप्लाइड 10 रुपए पे 100 की क्वांटिटी सप्लाइड होती है। अगर प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो जाती है आपकी, 50 हो जाती है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ई एस निकालना है इस वाले फॉर्मूले से, तो पी कितना है, ओरिजिनल प्राइस जो स्टार्टिंग में गिवन है, अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी, इनटू में डेल्टा क्यू का मतलब है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो आपको पहले भी बता रखा है कि नीचे जो गिवन होती है ये कौन सी होती है, न्यू, और ऊपर जो गिवन होती है ये कौन सी होती है। तो आप न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे, 50 माइनस 100, ऐसे ही प्राइस में 5 माइनस 10 अपॉन में 100 इनटू में माइनस का 50 अपॉन में माइनस का 5, माइनस से माइनस चला जाएगा, 51 जा 52 जा 5 से काट दोगे 2, ये आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। इसमें नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि एज पर लॉ ऑफ सप्लाई कौन सा लिंक होता है प्राइस और सप्लाई में, पॉजिटिव लिंक होता है। अब ये तो इसका एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। देखो अब ना मैं क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूँ बेटा आपको कितने बन सकते हैं। पहले हम प्रोपोर्शनेट मेथड की ही बात करेंगे। पी क्यू एस, आपको टाइप्स समझने हैं कि कितने तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये जो चैप्टर आप सप्लाई कर रहे हो ना, जिस बच्चे ने पढ़ाई करनी हो साथ साथ वो डिमांड की भी लेक्चर्स देख लेगा तो दोनों चैप्टर्स आपके दोनों यूनिटी खत्म हो जाएंगी साथ साथ ही, बिल्कुल अपोजिट सेम चल रहे हैं दोनों, उसको देखोगे इसको देखोगे सेम सेम से खत्म होते चले जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइस है। अब पहला पार्ट कि मेरे को ईडी गिवन है हर केस के अंदर, ठीक है, ईडी हमें गिवन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो प्राइस गिवन होता है बेटा ये कौन सा प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस, और ये कौन सी होती है, ओरिजिनल, ये होता है आपका यहाँ पे न्यू प्राइस। ऐसे यहाँ पे ये ओरिजिनल क्वांटिटी और यहाँ पे ये। तो अगर टोटल मिला के देखें तो फॉर्मूले में कितनी चीज है हमारे पास, 5, ठीक है। 5 में से एक चीज तो हमने निकाल ली यहाँ पे, क्या, ई एस, यानी कि ई एस मेरे को गिवन था वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब अगर मान लो जो ई एस निकाल लिया और अगर क्वेश्चन में हमें ई एस गिवन है तो बाकी की कितनी चीजें बच जाती हैं हमारे पास, 4। तो अब ये 4 तरीके से क्वेश्चन आपसे मोड़ लोगे पूछा जा सकता है। मतलब केस फर्स्ट आपका बन सकता है कि आपको ये ये गिवन हो और आपसे पूछ ले कि बताओ भैया ओरिजिनल प्राइस कितना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आपसे पूछ ले कि ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, या आपसे पूछ ले कि बताओ न्यू प्राइस कितना है, या आपसे पूछ ले कि भैया न्यू क्वांटिटी। इस फॉर्मूले से इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला मतलब यानी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपका। एक ही क्वेश्चन वाला जो है आपका, इसी को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ हर कंडीशन के हिसाब से, ध्यान से देखना। प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100, बहुत ध्यान से देखना, 50, ये ले लिया मैंने 5, और हम मान के चल रहे हैं कि ई एस मेरे को गिवन है कितना, 1।
और मेरे को निकालना क्या है बेटा यहाँ पे ओरिजिनल, मतलब क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि हमारे प्राइस जो है वो घट के 5 हो जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 50 हो जाती है, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है अब ये। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, P, इसे मैंने मान लिया X, तो X अपॉन में 100 इंटू डेल्टा Q कितना हो जाएगा 50 माइनस 100 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, और ES कितना था मेरे पास 1, तो 1 इज इक्वल्स टू X अपॉन में 100 इंटू माइनस का 50, ये हो गया 5 माइनस, इसको यहाँ से कट कर दो, ये बच गया माइनस का X अपॉन में 2 इंटू 5 माइनस, ये बचेगा। सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे बेटा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, 2 5 जा 10 और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 2x, इसे सॉल्व करते हैं अब, तो ये इधर चला जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का x, 10 इज इक्वल्स टू माइनस का x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 2x, तो यहाँ कितना बच गया x इज इक्वल्स टू, और अगर आप पहले भी वैल्यू देखोगे कितनी थी यहाँ पे 10 ही थी, तो आंसर भी कितना आ गया आपका। अब आप इसमें से कोई भी चीज मिस करके देख लो, चाहे आप न्यू क्वांटिटी हटा दो, ओरिजिनल हटा दो, न्यू प्राइस हटा दो, फॉर्मूला यही लगेगा, बस उसको एक्स मान लेंगे आप, आपका क्या आ जाएगी वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, रोटेट किए जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं होते, फॉर्मूला एक है, इम्प्लीमेंटेशन एक है, चारों में से कोई भी एक चीज क्या कर दी जाएगी। देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी हो गई, जिसमें आपको ईएस निकालने के लिए कहेगा, फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट आपने ईएस निकाल लिया। उसके बाद कहाँ पे स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है कि ईएस गिवन है, चारों में से कोई भी चीज क्या कर दो। अभी तक कोई भी ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन आपने नहीं करा होगा जिसमें दो चीजें नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर दो चीजें गायब हो गई तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। आपको क्या चाहिए, एक सिंगल चीज ही यहाँ से क्या करी जाएगी, हमेशा गायब करी जाएगी आपकी। यहाँ तक समझ आ गया ये। अब क्वेश्चंस लिखिए कुछ इसी की बेस पे। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन है एक बार इधर, इसमें कह रखा है कि अगर ईएस आपके पास कितना है 5, when the price of a commodity rises from 9 to 10, supply rises by 25। मेरे को नहीं पता सप्लाई कितनी है, मैंने कितनी मान ली यहाँ पे x, कितने से बढ़ गई वो x प्लस 25। कहता है तो बताओ कि ये जो 9 रुपीज प्राइस था इस पे कितनी होगी, यानी इनिशियल निकालनी है आपने। तो अब यहाँ पे देखिए आप, सेम फॉर्मूला, ES कितना है 5, 9 अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा QS कैसे निकलेगा, x प्लस 25 माइनस x, भाई इसमें से ये माइनस करोगे आप, अपॉन में 10 माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, 9 अपॉन x से x कैंसिल आउट हो गया, 25 बटा में 1, कितना आ गया यहाँ पे ये 5, x बेटा इधर ले जाओ, 9 इंटू 25, और ये 5 आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है ना, अब 5 से इसे काट लो आराम से, 5 5 जा 25, 9 5 जा, आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पे 45। तो यानी इनिशियल जो होगी वो कितनी होगी बेटा 45, और 45 जमा 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए अब। देखिए बेटा इधर जिसका नहीं हुआ, क्वेश्चन है बच्चे आपके पास ये, वही करवा दूंगा भाई। इलास्टिसिटी जो है वो है आपके पास 2, प्रोड्यूसर सप्लाई 100 यूनिट्स एट अ 20 रुपीज यूनिट, 80 यूनिट कौन से प्राइस पे वो सप्लाई करेगा। तो बेटा 2 P अपॉन QS इंटू 80 में से 100 गए माइनस 20, x माइनस 20, यहीं पे कटिंग करते हैं इसकी, 21 जा 25 जा 5 4 जा माइनस 4, x माइनस 20, 2 इंटू x माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 4,
2x माइनस 40 इज इक्वल्स टू -4, 2x इज इक्वल्स टू -4 प्लस का 40, 36 अपॉन में 2, 18। ठीक है, तो कितने प्राइस पे करेगा वो? 18 पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।